दिल्ली एक नगर उतना ही पुरातन जितना नवी, एक महानगर जहां ऊंची ऊंची इमारतें और ऐतिहासिक स्मारक एक साथ आकाश रेखा को छूते हैं और जहां विशाल हाट पुराने किलों, मंदिरों और उपासना मंदिर से बस कुछ पलों की दूरी पर है। दिल्ली जीवन से भी विशाल, ऊर्जा से भरपूर, लाखों सपनों को संजोए भारत की इस राजधानी के हृदय में बसा है बहापुर का कमल। प्रार्थना का केंद्र, शांति का सागर, सद्भावना की ज्योति। नवंबर 2011 में बहाई उपासना मंदिर ने अपनी रजत जयंती एकता के प्रतीक के रूप में मनाई। 25 साल पहले अपनी स्थापना के समय से यह मंदिर ईश्वर के प्रति मानव जाति के विश्वास का प्रतीक बन गया है। बहाई मान्यता का मौलिक संदेश दिल्ली के गगन और यहाँ के निवासियों के हृदय दोनों को रोशन कर रहा है। बहाई मान्यता के मौलिक संदेश हैं मानव जाति की एकता, प्रत्येक व्यक्ति को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखो और पूरे विश्व को एक देश की तरह समझो। एकता का मंगल विधान फैला दिया गया है। एक दूसरे को अपरिचित मत समझो। तुम एक ही वृक्ष के फल और एक ही शाखा की पत्तियां हो। द्वार खोल दो, बाहें फैला दो और लोगों का स्वागत करो। उन्नीस 1986 में बहापुर के कमल ने अपनी पंखुड़ियां प्रत्येक धर्म, आस्था और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खोल दी थी। तब से लाखों इसके आंगन में प्रवेश कर चुके हैं और ये उपासना मंदिर बहाई मान्यता का, जो अपने आप में विश्व प्रेम का उदाहरण है, एक शिक्षक की तरह काम कर रहा है। दिल्ली के निवासी इसे अपना मंदिर मानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिल्ली वासी बहाई उपासना मंदिर से गहरे जुड़ते गए। People who live here are very proud of that building because it's really iconic and beautiful. Everybody basically believes in one God, and that feeling that there is one God and that there is harmony in that comes out in the Baha'i temple. When you go to visit that, you do not think of God with a particular name that a religion may be associating that God with. Here you think of God, you think of the oneness of mankind, the oneness of humanity. इतनी सुंदर आर्किटेक्चर, इतना चैम्बियंस, कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, पर कण कण में यहाँ भगवान है। सही में ऐसा मंदिर मुझे नहीं लगता संसार में कहीं होगा। सभी देशों के लोग यहाँ पर लोटस टेम्पल में आते हैं और उनको यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा है। मैं खुद भी अंदर जाता हूँ, अंदर शांति से बैठता हूँ, अपने पाठ पूजा करता हूँ। અહીંયા ખૂબ જ સરસ વાતાવરણ છે, પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ અને મને અહીંયા મનની એટલી શાંતિ મળી છે કે જે ક્યાંય મને મળી શકે તેમ નથી। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पहली बार ये सब चीज़ देखी और अंदर गई तो यहाँ बहुत शांति थी, बहुत अच्छा माहौल था और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फर्स्ट टाइम ही मैं यहाँ लोटस टेम्पल आई हूँ। मैं बहुत सारे टेम्पल गई, वहाँ पर मैंने मूर्ति देखी और जब इस टेम्पल में मैं आई तो यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म की कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन इतनी मानसिक शांति यहाँ पर हमको मिली कि ये कहीं भी और पॉसिबल नहीं है। बहाई उपासना मंदिर एक विशाल हृदय की भांति है जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे विश्व में फैला रहा है और इसकी शिक्षा वास्तव में सभी के हृदय जोड़ देती है और आत्माओं का मिलन करा देती है, फिर चाहे कोई किसी भी जाति विशेष अथवा विभिन्न विचारधारा का ही क्यों न हो। वे एक दूसरे को बहुत करीब महसूस करने लगते हैं। बहाई शिक्षा की यह मान्यता है
कि सभी धर्म एक हैं। सभी धर्म एक आध्यात्मिक प्रकाश से बने हैं। एकता का मंगल विधान फैला दिया गया है। एक दूसरे को अपरिचित मत समझो। तुम एक ही वृक्ष के फल और एक ही शाखा की पत्तियां हो। द्वार खोल दो, बाहें फैला दो और लोगों का स्वागत करो। बहाई उपासना मंदिर एक ही धर्म की शिक्षा, हर तरह की मान्यताओं को मानने वाले लोगों के हृदय में बिना भेदभाव के स्थापित करता है, जो इसे वास्तविकता में संगठित करने वाला एक स्थल बनाती है। We are blessed with tremendous diversity in our country in terms of cultures, languages, ethnic background. So we need to transcend these differences. And I'm very grateful to the Baha'i community for their service to build up fellowship among our people. That is a very important service that all religions can render. बहुत ही शानदार जगह है, शांत एकांत, बैठ के अपने ढंग से अपने क्रिएटर को, अपने परमात्मा को याद करो, उसके लिए प्रेयर करो कि सबसे करीब जो और सारे रिलीजन्स हैं उसमें मुझे बहाई फेथ में एक ताजगी लगती है, एक नयापन लगता है और एक खुलापन लगता है। पूरी दुनिया को जैसे एम्ब्रेस करने के लिए वो तैयार हैं। दिल्ली के टूरिज्म मैप पे बहाई मंदिर जो है वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जहाँ देश के और दुनिया के हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं और अपने इष्ट देवता को याद करते हैं। सर्वधर्म संभाव का जीता जागता एक तरह से ये हमारे यहाँ स्थल है, ये जहाँ सोशल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इनक्रेडिबल इंडिया के तौर पे इसका जो प्रोजेक्ट करते हैं, सही में इनक्रेडिबल इंडिया और इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट तो ये ही है इनक्रेडिबल इंडिया का, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए भी तनाव से मुक्त होने का ये एक पवित्र स्थल है। हालांकि मंदिर उपासना के लिए समर्पित है, परंतु यह एक और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। वो है सेवा। सेवा मानवता की। अंधेरे में चलने वाले लोगों के लिए दीपक बन जाओ। अपने शब्दों को नहीं, कर्म को अपना आभूषण बनाओ। One of the fundamentals of the teachings of Baha'u'llah is service to humanity. And that service makes an individual not look inwardly or think inwardly, but look at society as a large, humanity as one, and how we each play a role in that. Service in the Baha'i faith is basically serving humanity in every possible aspect, whether it is like serving at the temple or serving in your own community. It's a true honor working here because I get to work with all types of different people coming from all parts of the world, all economic backgrounds. So when I'm here, I'm not only doing service to humanity, I'm also learning a lot myself. सेवा भाव से किया गया कर्म उपासना का सर्वोच्च रूप है, और शायद यही वह रहस्य है जिसके कारण दिल्ली और पूरा विश्व हमसे अलग अलग पहलुओं के द्वारा जुड़ गया है। यह हमें उत्साहित करता है हम अपनी सीमाओं के साथ साथ पूरे विश्व में बहाई मान्यता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश फैलाएं। जो हमें सिखाता है कि ईश्वर एक है। मैं साक्षी हूं ईश्वर के संगठित रूप और एकता का। The house of worship gives those who visit it a sense of what it means for all of us to be really children of the same God, to be a creation of the same Creator, and how in practice the worship of that Creator is actually the most powerful means of bringing us together. There are two aspects to every religion. One is the
spiritual aspect of it, which comes from within, and the other is the ritual aspect. Of the two, I find that the Baha'is invoke the inner spiritual aspect of religion, and that I think is the great thing about the Baha'is. Nobody questions which religion or which this thing creed do you belong to, and I think that is the greatest contribution that Baha'is have given, and the Baha'i temple signifies for people in India. मंदिर का आंगन, इसके सौंदर्य को देख सभी हैरान रह जाते हैं। यह सौंदर्य बहाई मान्यता का प्रतीक है और उसके सिद्धांतों का वर्णन भी, परंतु ये तभी संभव होता है जब सभी वास्तव में उस एक सृष्टि रचयिता से वार्तालाप कर पाते हैं, हृदय की भाषा से, प्रार्थना के माध्यम से। तब मानव जाति, धर्म और ईश्वर की एकता एक साथ आती है। सब एकजुट होकर मानवता के विकास के लिए अद्भुत सेवा भावना के साथ कार्य में लग जाते हैं।